दोस्तों कैसे हैं आप सभी लोग। एपिसोड नंबर 15 के साथ आ चुका हूं। तो एपिसोड की स्टार्ट में हमें वैन को दिखाया जाता है जो कि अपना चेहरा बदलकर आया होता है अपनी नई आइडेंटिटी बनवाने के लिए, और वो उस बंदे से कह रहा होता है कि मुझे यहाँ पर जेनी ने भेजा है। तभी जो टकला होता है वो उससे कहने लगता है, अच्छा तो तुम हो वो बंदे जिसने जेनी ने मुझे बताया था उसके बारे में, क्या तुमने डिटेल्स के बारे में सही से सुना है ना? तो सबसे पहले क्यों ना हम पेमेंट की बात कर ले। और तभी वो उसे पेमेंट देने लगता है और देखता है कि वो टोटल 1 बिलियन होते हैं, आई मीन मिलियन होते हैं, 1 मिलियन। और ये देखकर टकला बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। पैसा देखकर कौन खुश नहीं होगा पैसा देखकर। इस बार तुम काफी में बहुत ज्यादा अच्छी चीज लेकर आए हो, मजा आ गया। ये नोट उन हाई मैनेजमेंट लोगों के द्वारा बनाए गए हैं जो कि कैश में बहुत ज्यादा विश्वास रखते हैं। कोई आम जो बैंक होती है वो भी इसमें अपना हाथ नहीं फंसा सकती, उनके पास भी नहीं मिलने वाले ऐसे कैश। इसका मतलब यह हुआ कि जो जैनी के लिए तुम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट कस्टमर हो। और वो टकला उससे कहने लगता है, तुम यहाँ पर 1 मीटर को मुझे बल्कान सिटी के जो रजिस्ट्रेशन सिस्टम है उसको हैक कर कर तुम्हारी नई आइडेंटिटी बनानी होगी। तभी जो वैन उससे पूछ लगता है, क्या तुम इस नेटवर्क की इंफॉर्मेशन को ही बदलना चाहते हो? तभी वो टकला उससे कहने लगता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, मैं बस वहाँ पर कुछ बेसिक आइडेंटिटी की डिटेल्स को बदलना चाहता हूँ, जैसे कि तुम्हारी एज हो गई, फोटो हो गई, नाम हो गया, वगैरह वगैरह। और मैं यहाँ का जो लाइव डेटा है उसे नहीं बदलता, मैं बाहर की जो सिग्नल्स है उसमें थोड़ी सी छेड़छाड़ करूंगा और ज्यादा कुछ नहीं, ताकि मैं तुम्हारी ये नई आइडेंटिटी बना सकूं। ये जो चीज है वो नॉर्मल आइडेंटिटी के लिए तो ठीक है, लेकिन कोई तुम्हारी सच में कब्र खोदना चाहता है तो वो इजिली पता लगा लेगा तुम्हारे बारे में, इसलिए ये इतना ज्यादा सेफ नहीं है। तभी बाल्डी उससे कहने लगता है कि यहाँ पर और भी बेटर मेथड है नई आइडेंटिटी बढ़िया बनवाने के लिए कंफर्म। अगर तुम सीधे जाकर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर को ही खरीद लेते हो पैसे देकर, तो तुम इजिली इंफॉर्मेशन ही डायरेक्टली चेंज कर दो, तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है फिर। लेकिन उसकी जो प्राइस है वो कम से कम 400 मिलियन सेल होगी। ये सुनने के बाद तो उसके पसीने छूट जाते हैं वैन के। तभी जो टकला होता है उससे कहने लगता है, मैं ऑलरेडी सिस्टम में घुस चुका हूँ, अब मैं एक ऐसी आईडी को ढूंढूंगा जो काफी समय से जो बंदा मिसिंग है, और उसमें तुम्हारी फोटो, एज और नाम वगैरह डिटेल ऐड कर दूंगा, और फिर तुम उस आईडी का इस्तेमाल कर सकते हो। और लो, मैंने तुम्हारा काम कर दिया, सारी की सारी प्रिपरेशन कंप्लीट हो चुकी है। अब तुम यहाँ पर अपनी पिक्चर्स अपलोड कर सकते हो। क्या तुम यहाँ पर कोई ऐसा नाम है जो ऐड करना चाहते हो? और तभी जो वैन होता है वो अपना नाम बताता है इवान, तो वैन में ई जोड़ दिया है बस, तो इवेन बन गया। इवेन तो नहीं है, इवान ही कहेंगे हम तो। और सरनेम तुम जो चाहे वो रख सकते हो। और तभी मन में सोचते क्या लगता है, मुझे एक ऐसी आइडेंटिटी चाहिए पड़ेगी जो मैं पब्लिक में यूज कर सकूं। तो मुझे नहीं पता मुझे कब वैन की जो आइडेंटिटी है उसे छुपा कर रखना पड़े, उस आइडेंटिटी को छोड़ना पड़े। यही तो रीजन था, इसलिए मैंने अपना फेस इस बार बदल लिया है। और तो और इस जो काम मैं करने में लगा हुआ हूँ उसमें सेफ्टी सबसे ज्यादा जरूरत है, और हर सिचुएशन के लिए तैयार रहना चाहिए। और टकला उसे कह लगता है, मैं तुम्हारे लिए अभी बना देता हूँ ये। और वह अपनी आइडेंटिटी लेकर वहां से चला जाता है। और वह अपने बारे में बताने लगता है, मैं इस दुनिया में आने के बाद से ही पहली बार मैं अपनी आईडी का प्रूफ लेकर घूमने में घूम रहा हूँ। ऐसा मेरे साथ पहली बार हो रहा है जब मेरे पास कुछ है, दिखा सकता हूँ कि हाँ मैं यहाँ का निवासी हूँ। इस आईडी में मेरा फेक नेम, फेक फेस भी नकली है, नेम भी नकली है, एज भी नकली है, और फोटो भी नकली है, सब कुछ नकली है, और कुछ भी असली नहीं है इसमें। मुझे पता है कि मैं यहाँ पर बस जिंदा रहने की कोशिश करने में लगा हुआ हूँ, लेकिन मैं काफी समय हो गया यहाँ पर रहते हुए मुझको। और आज मेरी आईडी हाथ में देखकर ऐसा लग रहा है कि आज मैं पहली बार आजाद महसूस कर रहा हूँ यहाँ पर। और अपना नया मोबाइल निकाल लेता है जहाँ पर कॉल आया होता है, और जेनी को कॉल लगाता है और उससे कह लगता है, हे जेनी, मैं वैन बोल रहा हूँ, तुम इस नंबर को सेव कर सकती हो, ये मेरा नंबर है, याद रखना। तभी जेनी उससे कह लगती है, मुझे पता है कि मैंने तुमसे कहा था कि जब तुम्हें काम पड़े सिर्फ तभी तुम कॉल करना, लेकिन ये मेरे साथ पहली बार हो रहा है जब कोई बंदा सामने से कह रहा है कि तुम मेरा नंबर सेव कर लेना, और सिर्फ इसीलिए कॉल किया है। तुम उन मैजिशियन की तरह हो जो जंगलों में छुप जाते हैं काम को सीखने के लिए मैजिक। अगर तुम इस फील्ड में और ज्यादा काम करना चाहते हो तो तुम्हारे लिए बेटर होगा तुम कहीं यहाँ पर एक और पार्ट टाइम जॉब करो, वरना तुम्हें गवर्नमेंट को इस बारे में पता चल गया तो आगे चलकर परेशानी खड़ी हो सकती है। तभी वैन उससे पूछ लगता है, क्या तुम सिंपल पार्ट टाइम जॉब करने के लिए कह रही हो? तभी जैन उससे लगती है, तुमने बिल्कुल सही समझा। जबकि यहाँ इस गवर्नमेंट में अगर किसी ऐसे बंदे को उनकी नजरों में आ गया, कोई ऐसा बंदा जिसके बैंक अकाउंट में बहुत सारा पैसा आ रहा है, कोई अनजान जगह से, और कोई काम भी नहीं करता वो बंदा, तो सीधी सी बात है उनकी नजर तो पड़ेगी पड़ेगी। और जबकि तुम यहाँ पर काम करना जारी रखना ही चाहते हो फ्यूचर में, तो यहाँ की जो इनकम है वो और भी ज्यादा बढ़ने वाली है तुम्हारी, तो तुम्हें ये करना जरूरी है। तो तुम्हें इसके बारे में सोचना चालू कर देना चाहिए, तुम्हें नहीं लगता ये सही बात है? और वैन भी ये सुनकर ये मान जाता है, और दूसरी तरफ मन में सोचते हुए कहने लगता है कि ये इतना ज्यादा बुरा आइडिया भी नहीं है यहाँ पर काम करना, लेकिन अभी तक मैंने डिसाइड नहीं किया कि फ्यूचर में जेनी के साथ मिलकर काम करूंगा। लेकिन जब तक मैं जेनी के साथ मिलकर काम कर रहा हूँ तो ये बेटर होगा कि जो काम जेनी रिकमेंड कर रही है वो करूँ। और जेनी उसे बताने लगती है, इस बार जो तुम्हारे रूमर्स हैं वो काफी ज्यादा दूर दूर तक फैल गए होंगे तुम्हारे इस बार के काम के कारण,
क्या पता ऐसा भी हो सकता है कोई चाहता हो तुमसे स्पेशली काम करवाना। खैर ये सब छोड़ो, लेकिन तुम्हारा जो काम है उसके बदले में जो पैसा मिलने वाला है, जो इनाम मिलने वाला है वो काफ़ी ज़्यादा होने वाला है। और ये सब कहकर जेनी फ़ोन कट कर देती है। और तभी वैन वहाँ से जाने लगता है अपना मोबाइल फ़ोन रखते हुए, और मन में सोचते कहने लगता है कि मुझे पता है जेनी मुझसे बहुत ज़्यादा फ्रेंडलियर हो रही है, लेकिन मैं उस पर कंप्लीटली विश्वास नहीं कर सकता। मुझे पता है कि जेनी ने डैलन से मेरे मैजिक के बारे में ज़रूर पता किया होगा और जानकारी इकट्ठी की होगी, लेकिन उससे इसने मेरे से इस बारे में अभी तक नहीं पूछा। हम सिर्फ उसी बारे में बात कर रहे हैं जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। और तभी हमें दिखाया जाता है इसको, वैन को, जो कि उससे पूछ रहा होता है। उस सीन के बारे में बताया जाता है जिसने फेवर के बारे में पूछा था, जब उसने नहीं बता पाया था, मतलब अब बता रहे हैं क्या फेवर मांगा था इसने। और तभी वे वाइपर निकालता है और उससे पूछने लगता है, तुम्हें पता है कि मैं ये वाइपर कहाँ खरीद सकता हूँ? तभी जेनी उससे कहने लगती है, मुझे पता है कि ये चीज़ें कहाँ पर मिल सकती हैं, लेकिन तुम इतने समय से। जब ये बात सुनता है वैन कि ये तो सस्ता माल है, तो थोड़ा शौक तो होता है। तभी जेनी उससे बताने लगती है, अगर तुम इस तरीके का सस्ता माल इस्तेमाल करते रहोगे तो तुम्हारी बॉडी जल्द ही तबाह हो जाएगी। और तभी वो पेन और पेपर निकालती है और उससे कहने लगती है, तुम जहाँ यहाँ पर 1 मिनट रुको, मैं तुम्हें एक ऐसे शॉप का नाम इंफॉर्मेशन दूंगी, एड्रेस दूंगी, जो कि 30 डिस्ट्रिक्ट 30 में काम करता है। मुझे नहीं पता तुम डिस्ट्रिक्ट 30 में जा चुके हो या नहीं, लेकिन वहाँ का जो एटमॉस्फेयर वो डिस्ट्रिक्ट 40 से काफ़ी ज़्यादा अलग होने वाला है। वह एक ऐसी जगह है यहाँ पर कई तरह की फैकल्टीज बनी हुई है। यहाँ पर बहुत ज़्यादा जगह की जरूरत पड़ती है इस तरह की दुकानें, मकान, कंपनी वगैरह। जैसे कि हम लोग कह सकते हैं अम्यूजमेंट पार्क, रिजॉर्ट्स, पोर्ट वगैरह, और इंडस्ट्रियल काम होता है इस जगह। तो तुम जाकर डिस्ट्रिक्ट 31 में जा सकते हो अगर तुम्हें ये वाइपर खरीदना है तो बढ़िया क्वालिटी का। और तभी सीन आता है प्रेजेंट का, जहाँ पर जो वैन होता है ये पर्चा देखने के बाद सोचने लगता है कि उसने मेरे को सिर्फ उतना ही बताया जितनी मुझे जरूरत थी, उससे कुछ एक्स्ट्रा ना कम। मुझे नहीं पता आखिरकार वह क्या सोचने में लगी, आगे चलकर मुझे धोखा देगी या नहीं, या फिर वह मेरे साथ काम जारी रखना चाहती है मेरा सीक्रेट को रखते हुए। मैं तब तक इस बारे में पता नहीं लगा सकता जब तक हम दोनों एक दूसरे के सारे के सारे राज ना जान लें। लेकिन मैं इंतजार करता नहीं रह सकता हमेशा के लिए। और वह टैक्सी में बैठकर वहां से चला जाता है। और तभी हमें एक अम्यूजमेंट पार्क का सीन दिखाया जाता है और वो एक बोटेनिकल गार्डन में आ जाता है। ये देखकर वैन कहने लगता है, मुझे इस बात की उम्मीद नहीं की थी कि बोटेनिकल गार्डन में भी एक एक्सपर्ट वाइपर बेचता है। अब जबकि जेनी ने मुझे यहाँ पर भेजा हुआ है तो मुझे वैन के तौर पर उससे मिलना होगा। और वो उस गार्डन में अंदर घुस जाता है, जहाँ पर देखता है कि हर तरफ सिर्फ पेड़ पौधे, नई तरीके के हर तरीके की लोग देख रहे होते हैं और एंजॉय कर रहे होते हैं। और वैन भी वहाँ पर आ जाता है और जैसे ही इस प्लेस को देखता है तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है और कहने लगता है, इस जगह को देखकर तो ऐसा लगता है ये बस एक जंगल की तरह लग रहा है। और यहाँ पर कई तरह के प्लांट्स भी हैं। वो लोग मजे मार रहे होते हैं अलग अलग प्लांट्स देखकर और काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रहे हैं। और जैन जो वैन होता है उसे भी कुछ दिखाई देता है और मुझे देखकर शौक होता है। और क्या लगता है, मन में सोचते हैं कि मैंने तो इस बात की उम्मीद भी नहीं की थी कि बलखान में इस तरीके की जगह भी मौजूद है। और जेनी ने मुझे जिस प्लेस के बारे में बताया था वो यहाँ पर है। और वो उस तरफ जाने लगता है और वो एक दरवाजे के पास पहुंच जाता है और एंट्री करता है और देखता है तो अंदर काफी ज़्यादा शॉपिंग का सामान रखा हुआ था, लोग शॉप कर रहे हैं। और सामने एक एग्जिट का डोर दिखता है, सॉरी स्टाफ ओनली के लिए दिखता है एक रूम। और ये देखकर कहने लगता है, ये वही दरवाजा है जो मैं ढूंढने में लगा हूँ। और स्टाफ ओनली वाले रूम के दरवाजे के पास खड़ा हो जाता है और उसके अंदर चला जाता है बिना किसी हिचकिचाहट के। और अंदर जाकर देखता है तो वहाँ पर एक और दरवाजा मिलता है उसे। और अंदर जाते हुए एकदम से उसे कुछ सुनाई देता है, एक स्मेल आती है और कहने लगता है मन में सोचते हुए, मुझे पता है इसकी जो स्मेल है वो थोड़ी डिफरेंट है, लेकिन ये 100% वाइपर की स्मेल है। मुझे लगता है मैंने बिल्कुल सही जगह ढूंढ ली है। और वो अंदर चला जाता है और जैसे ही अंदर का दरवाजा खोलता है तो उसमें से बहुत ज़्यादा धुआं निकलने लगता है। और जैसे वो स्मेल को सूंघता है तो अजीब सा महसूस होने लगता है उसे। और काफ़ी ज़्यादा मेडिसिन की स्मेल आ रही होती है अंदर से, आप समझ ही गए होगे। और पूरा एरिया सिर्फ मेडिसिन से भरा हुआ है। तभी जो सामने दुकानदार होता है वो उससे पूछने लगता है, आखिरकार तुम कौन हो? तभी वैन उसे पता लगता है जेनी ने मुझे इस जगह के बारे में बताया था। तभी वो दुकानदार अपना कुछ सामान वगैरह तोलना होता है, अपना नाप रहा होता है मेडिसिन को। और वो कहने लगता है, क्या जेनी तुम उस ब्रेड के बारे में बात कर रहे हो जो कि डिस्ट्रिक्ट 49 में अल्कोहल बेचती है? और वैन कह देता है, तुमने बिल्कुल सही सोचा। तभी दुकानदार उससे पूछ लगता है, ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब है। मैंने तो कभी भी उस लड़के को कभी मेरे पास कस्टमर भेजने की परमिशन नहीं दी है। ये तो वाकई में बहुत ज़्यादा अजीब बात है। और गुस्से में देखने लगता है एकदम ऑरा रिलीज करते हुए। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड खत्म होता है। आई वीडियो अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, आज के लिए इतना ही, बाय।